नहीं मिलेगा फिर। जब संत मिलन हो जाता है तो भगवंत मिलन हो जाता है। और इस बात का प्रमाण भी मैं दे सकता हूं आपको। सुंदर कांड में एक चौपाई है, अब मोए भा भरोसे हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोए भा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा। जब तक हरि की, जब तक राम की, जब तक कृष्ण की, जब तक विष्णु की कृपा नहीं हो जाती तब तक सच्चे संत का मिलना बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रेम जब अनंत हो गया मेरा रोम रोम संत हो गया। कि देवालय बन गया ये मन और मन तो भगवंत हो गया। मेरा प्रेम जब अनंत हो गया, बोलो ना, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। सबरी मैया को राम जी बाद में मिले हैं, पहले संत मिले हैं। कौन से संत? सबरी के गुरु मतंग ऋषि, मतंग मुनि। और मतंग ऋषि ने, मतंग जो संत महात्मा थे ना, उन्होंने सबरी से कहा कि सबरी, दुनिया तो जाती है भगवान के पास, परंतु तेरे को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। भगवान तेरी कुटिया का रास्ता पूछते पूछते तेरे पास आएंगे। और सबरी मैया जो है ना, उसको आशीर्वाद पता है किसका मिला था? सबरी को आशीर्वाद मिला था जीवों का, जंतुओं का। मानव नहीं थे, जानवरों का आशीर्वाद मिला था। बोले कैसे? जब छोटी सी सबरी थी, अपनी मैया बाप के घर में रहती थी। सबर जाति में भीलनी जन्मी, बड़ी हो गई, 21 वर्ष उम्र हो गई तो सबरी का विवाह सबरी के पिताजी ने तय कर दिया। और सबरी को कोई पता नहीं मेरा ब्याह होगा क्या होगा, कोई नहीं पता। गांव में आपने देखा होगा, जो पशु जहां पर बांधे जाते हैं उसको तबेला कहते हैं। हमारी तरफ नोहरा कह देते हैं, बाड़ा कह देते हैं, यहाँ तबेला इत्यादि बोलते हैं। जैसे गैया गौशाला में रहती है, घोड़ा घुड़सवार अपने उलाले में रहता है, उसी प्रकार सबरी के गांव में जो घर था ना, वहां पर एक तबेला था। वहां पर बकरे, सूअर, भैंसे, जानवर इत्यादि बहुत बांध दिए गए। सबरी ने देखा लॉक लग रहा है और इतने ये जानवर बंध रहे हैं। भागी भागी मैया के पास गई, मैया से बोला कि माँ, ये इतने आज जीव जंतु हमारे इस तबेले में क्यों बंधे हैं? सबरी की माँ ने कहा कि बेटी, तेरा कल विवाह है, जो बाराती आएंगे ना, इन सभी पशुओं का मांस काट करके उनको परोसा जाएगा, मांस खिलाया जाएगा, मांस भक्षण होगा। सबरी की आंखों में आंसू आए और बोले कि हे भगवान, एक खुशी के कारण इतने निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या। खुशी तो घर वालों को एक दिन होगी, एक महीने होगी, एक वर्ष होगी कि बेटी का विवाह हो गया, परंतु उस खुशी के कारण अनगिनत पशुओं की हत्या। रात्रि में सबरी जगी, चाबी चुराई, तबेला खोला, गेट खोल दिया और हाथ जोड़ करके सभी उन जानवरों को बाहर निकाल दिया। तो उन जानवरों के हृदय से आवाज निकली कि अरे सबरी, आज तूने हमको मुक्त किया है, हम आशीर्वाद देते हैं दिल से, एक दिन भगवान तुझे मुक्त करने आएंगे, एक दिन भगवान तुझे मुक्त करने आएंगे। घर छोड़ करके उसी दिन से निकल गई। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। मतंग ऋषि ने कहा, शिष्यों ने बोल दिया कि ये तो ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, यहाँ पर स्त्री का आना वर्जित है, स्त्री नहीं आ सकती। बहुत तगड़े सिद्ध संत थे मतंग ऋषि। अब सबरी क्या करती है, जब रात्रि में आश्रम में मतंग ऋषि के शिष्य सो जाते हैं नींद में। इस संसार में यदि किसी का दिल जीतना हो ना,
तो ध्यान रखना, किसी का दिल जीतना हो तो पैसे धन से नहीं, किसी का दिल जीता जाता है तो उसकी सेवा से जीता जा सकता है। अरे किसी को पैसे की जरूरत है, आपने दे दिए, भूल जाएगा 2-4 दिन में कि कोई बात नहीं मैं लौटा दूंगा इसके। परंतु किसी सच्चे संत की या किसी महापुरुष की आपने हृदय से सेवा कर ली ना, तो वो सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। जब उस मतंग ऋषि के आश्रम में सभी सो जाते थे, तब सबरी रात्रि में 2 बजे जाती थी और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सारा संसार जब सोता था, और सबसे मधुर नींद जो आती है ना, वो रात्रि के 2 बजे की आती है। 2 बजे की जो नींद होती है ना, 2 से 4 बजे की नींद, ये बड़ी मधुर होती है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ पर सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पा। 2 बजे सबरी मैया क्या करती, आश्रम में जाती थी, कंद को लांग करके, कंद थी ना आश्रम की 4 दीवारी थी, और झाड़ू लगाती थी, चौका लगाती थी, हवन कुंड के पास लकड़ियां रख करके आ जाती थी, क्योंकि प्रातः काल ऋषि हवन करेंगे। ये क्रम चलता रहा 20-25 दिन तक। गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ऐसा कौन है, सेवा दिखती है परंतु सेवक नहीं दिखता। अब 2 बजे कौन जगे, ये ऐसा कौन है जो सेवा करता है परंतु सेवा ही सेवा नजर आती है, सेवा करने वाला नजर नहीं आता। तो एक दिन सारी रात गुरुजी के शिष्यों ने पहरा दिया कि गुरुजी आप निश्चिंत रहे, हम ये पता लगा करके रहेंगे। वही 2-2:30 बजे का समय होता है, कंद लांग करके सबरी आती है, झाड़ू हाथ में उठाती है और गुरु के शिष्य पकड़ लेते हैं। कहा कि आप कौन हैं श्रीमती? बोले कि ये सेवा मेरे से मत छीनो, मृत्यु दंड दे दो कोई बात नहीं, परंतु मेरा मन लग गया है। 4 बजे तक बंधक बना करके रखा। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी मतंग ऋषि उठ करके आए, तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आज सेवा भी दिख गई और सेवक भी दिख गया। गुरुजी सबरी कहती है मेरे से आप जो कुछ भी है ना सर्वस्व ले लेना, सर्वस्व छीन लेना, परंतु ये सेवा मत छीनना। और मैंने कहा आपसे कि किसी का दिल जीतना हो, किसी के हृदय में जगह बनानी हो तो उसकी सेवा करो। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, आप रहो आश्रम में, मैं गुरुजी आपके लिए कोई बोझ तो नहीं, कोई आपकी पूजा पाठ में विघ्न तो नहीं हूं, ये भी पूछ लिया। रोते हुए मतंग ऋषि ने कहा कि अरे बेटी, क्या बाप के लिए बेटी कभी बोझ होती है क्या? सबरी की आंखों में आंसू आ गए, चरण पकड़ लिए कि गुरुजी अब तो मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। बहुत समय होता गया। गुरुजी का अंतिम समय जब पूर्ण आया, सबरी को बिठाया और सबरी से कहा कि बेटा अब मैं जा रहा हूं। हाँ गुरुजी चलो, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब उसको क्या पता, बड़ी भोली, जो भगवान का भक्त होगा ना, पक्का भक्त होगा, वो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझेगा और अपने आप को कभी बड़ाई नहीं देगा। बिल्कुल भोला सीधा साधारण होगा। नहीं बेटी, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पर एक बार जाने के बाद दोबारा लौट कर आना नहीं होता। तो गुरुजी मैं कैसे रहूंगी? कहां जा रहे हो आप, बता तो सही। गुरुजी ने कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, क्योंकि तपोनिष्ठ थे गुरुजी। तो गुरुजी मैं कब जाऊंगी भगवान के पास? अब गुरु ने कहा मतंग ऋषि ने कि बेटी भगवान के पास जाने की तुझे जरूरत नहीं। तो फिर गुरुजी तू बेटा बस प्रतीक्षा करना, भगवान स्वयं तेरे घर का रास्ता पूछते पूछते तेरी झोपड़ी में आएंगे। अब ये कहकर के गुरुजी अंतर ध्यान हो गई। ना कोई समय बताया, ना दिन बताया, ना तिथि बताई, ना लग्न बताई, ना योग बताया, ना नक्षत्र बताया, ना हफ्ता बताया, ना महीना बताया, ना वर्ष बताया। अब कोई किसी की प्रतीक्षा कर ले तो कितनी देर, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 हफ्ते, 1 महीने? अरे महाराज
इतनी प्रतीक्षा सबरी ने करी कि सारा जीवन ही निकल गया। जवानी से लेकर के प्रतीक्षा करी, वृद्ध अवस्था आ गई, क्योंकि गुरु ने कहा है, गुरु के शब्दों पर सबरी को विश्वास था, आएंगे। परंतु दिन तो रोज आते हैं, परंतु वो दीनानाथ नहीं आते। और प्रतीक्षा ऐसे ही नहीं, फूल बिछाती थी, राहों में फूल बिछाती थी कि आएंगे। गुरुजी बता के गए थे, एक गोरे होंगे, एक सावले होंगे, दो सुंदर राजकुमार होंगे। समझ लेना कि वही परमानंद है। धिलनी परम तपस्वी सबरी जाको, गुरु मतंग कहते गए तो रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी, 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 रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दो